लिखो लिखो 400 रुपया, 400 रुपए, ठीक है, 400 रुपया 1600 रुपए का कितना प्रतिशत है? सिंपल है, 400 रुपए 1600 रुपए का कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे? सिंपल एकदम सवाल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सवाल है। क्या आंसर होगा? जल्दी से सिर्फ आंसर देके बताओ। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जब तक आप बेसिक चीज को नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे, है ना, इसलिए बेसिक चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम्हारा, ठीक है, बेसिक चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग क्लासेस को समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए बेसिक पार्ट को समझना पड़ेगा पहले। क्या हो बाबू, उड़ गया? चलो, तो बेसिक पार्ट देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना जो ये जो टॉपिक है 400 रुपया, इसको कैसे निकालेंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब किसी चीज का परसेंटेज निकालना होता है, तो जैसे मान लीजिए सवाल रहा था ए रुपया बी रुपए का कितना प्रतिशत, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो क्या लिखते हम लोग, ए बाय बी इंटू 100 करते हैं। तो यहाँ पे ए की जगह कितना 400 है, बट्टा में हो जाएगा कितना 1600 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कितना कर दोगे 100 कर दोगे, तुम्हारा परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा कि इतना परसेंट होगा, ठीक है। बेसिक ऐसे ही करना है, इस तरह से तुम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक सवाल इस पे लेते हैं, ठीक है, ये सवाल को देखो, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और क्यों इंपॉर्टेंट हम थोड़ा देरी में बताएंगे, पहले इसको सवाल को लिखो, ये वाला, ठीक है, ये हो गया। ये सब हम लोग देखे थे ना, ये सारे सवाल हो गया था जी, क्वेश्चन इसमें नहीं है, एक और है, बोला है एक संख्या में 15 कटौती करने पर यह केवल 80% रह जाता है, ठीक है। बोल रहा है किसी संख्या में, लिखो ये सवाल लिखो, एक क्वेश्चन और है, किसी संख्या में 15 पर 15 कटौती करने पर, कटौती करने पर यह 80% रह जाता है, कितना रह जाता है, 80% रह जाता है, रह 80% रह जाता है। सवाल क्या बोल रहा है, रह जाता है, तो संख्या बराबर कितना, पहला, और संख्या का 40% बराबर क्वेश्चन मार्क, दो सवाल है। बोला संख्या में 15 कटौती किया तो 80% रह गया, ठीक है, संख्या में कितना कटौती किया, तुम्हारा 15 कटौती किया, ठीक है। तो ये वाला आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग, इसको काटो, 4 चौका 16, 4 बार में कटेगा, 4 25 से कितना हो गया 25% इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला 25% आ गया। अब ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी संख्या में 15 कटौती करने पर 80% रह जाता है तो उसका 40%, इसलिए एक दो सवाल दे रहा हूं मैं ताकि मैं भी देखूं कि तुम लोग कितना ईमानदारी से बनाया है, कितना तुम लोग प्रैक्टिस किया है ना। तो 15 कटौती करने पर कितना रह रहा, 80%, ठीक है, यानी 15 कटौती किया तो बच रहा 80%। देखो 15 तुम कम किया, 15 कम किया तो कितना बचा, बचा हुआ मान है, बचा हुआ मान है 80%। तो क्या हुआ तुम लोग बना के बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा पहले निकाल के बताओ, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा पहले बताओ, संख्या का मान कितना होगा, संख्या का मान कितना आएगा, कुछ बच्चा लोग बोल रहे सर 60, कुछ 45 बोल रहे, देखो तो बचा हुआ मान है 80, तो बचा हुआ मान 80 यानी कटा कितना, कटा हुआ मान कितना हुआ, कटा कितना, घटा कितना, तो बचा 80, तो टोटल होता है 100 मेरा, तो 100 में से अगर 80 घटा देंगे बराबर आ गया 20। कुछ बच्चा लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, सर 100 कहां से लिखे, बाबू जब कोई वैल्यूज जो कंप्लीट वैल्यू होता है, जो कंप्लीट वैल्यू होता है मेरा कितना होता है, परसेंटेज में अगर हम लोग बोलते हैं तो उसका वैल्यू तो 100, कितना होता है 100, 100 में से तुम कुछ निकाला, कितना निकाला 15, तो 15 निकाला तो इसका परसेंटेज कितना बच गया, अभी इसका परसेंटेज बच गया 80, बोल रहा 80 बच गया, तो 80 ये वाला था, पूरा 100 था मेरा, पूरा कितना था 100 था, 80 वाला था, जब तुम निकाला तो कुछ निकाला, यहां से निकालने के बाद कितना बच गया 80 बच गया, तो जो बचा, जो तुम निकाला वो कितना निकाला, इसका मतलब 20% निकाला, 20% निकाला, टोटल 100 था, 20% निकालना तब ना 80 बचा। तो यहां पर तो लिखा हुआ क्या था, यहां पे लिखा था कटौती करने पर 80 रह जाता है, 80 तो रह रहा है ना, 80 बच रहा है, यानी निकल कितना रहा है, निकल रहा है मेरा 20, यानी 15 तुम निकाला, तो 15 निकाला मतलब तुम कितना परसेंट निकाला, 20% निकाला। तुम किसी में अगर 15% निकाला है, इसका मतलब तुम कितना निकाला 20%, 20 तुम्हारा 15 निकाला
तो 15 निकाला मतलब कितना निकाला, 20% निकाला। इसका मतलब ये हो गया। क्यों, कैसे पता चला 20? क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल मान जो होता है किसी चीज का 100 होता है। 100 मान होने पे बोल रहा है कि 15 कटौती करने पर 80% बच रहा है। कितना कटौती करने पर, 15 कटौती किए तो 80 बचा। तो 15 कटौती किया तो 80 बचा, यानी निकला कितना, पूरा 100 था, 80 बचा हुआ है, यानी निकला कितना, 20 निकला हुआ है। 100 था, कुछ निकाले तो 80 बचा हो, यानी 20 बचा निकाला तुम, तो 20 निकाले, यानी 20% का जो मान है किसके बराबर है, 15 के बराबर, यानी 15 बराबर 20%। ठीक है, अब इसको ऐसे लो, तो सवाल क्या बोला है, तो संख्या कितनी होगी, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, कि 20% का जो मान है वो 15 के बराबर है। तो 1% का मान कितना होगा, 15/20 हो जाएगा। ठीक है, और 100% का मान कितना होगा, तो 15/20 गुना 100 हो जाएगा। तो 100 से काट दो, 4 बार में कटेगा ना, 5 बार में कटेगा। तो 15 पचे कितना हो गया, 75, यानी तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 75 आ गया, यानी संख्या का मान कितना आया, 75 आया। इस तरह से हम निकाले, है ना, 15 पचे 75 हो गया, 75 निकला। अब सवाल एक पूछता है कि संख्या का 40% कितना होगा, तो 75 का, देखो सवाल नंबर 1 तो निकल गया, संख्या कितना होगा, तो 100% जो निकला वही संख्या होगा। अब संख्या कितना बोला, 40%, है ना, संख्या का 40%, यानी 75 का 40% निकाल दो। 75 गुना 40 बटा क्या करोगे, 100 कर दोगे, काट दो, 3 बार में कटेगा कि 4 बार में कटेगा, 4 से काटो, कितना बार में कटेगा, 4 दे है, कितना हो गया तुम्हारा, 30 आंसर आ गया। यानी 40% बराबर कितना होगा, 30 होगा। तो इस तरह से हम दोनों मान निकाल लिए, संख्या भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब सवाल ये आता है कि ये सवाल सब सर क्यों करवा रहे हैं, जब पहले पढ़ाए। बाबू देखो, रीजन ये होता है, जब तुम कभी टास्क, जब तुम कभी एग्जाम देने जाते हो, तुमको पुराना वाला रिवीजन होना चाहिए। अगर तुम पुराना रिवीजन नहीं करते तो तुम मूर्ख हो। ठीक है, जब भी कुछ नया चीज पढ़ो तो हमेशा पुराना रिवीजन करना चाहिए, 1-2 सवाल बनाना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ये नियम है, शेर के जैसा हमेशा इंसान को पढ़ना चाहिए। शेर कैसा शिकार करता है, जब शेर आगे बढ़ता है ना तो पीछे भी घूम के देखते रहता है कि कहीं कोई जानवर, कोई खरगोश, कोई चूहा छुप के तो नहीं बैठा है ना, कोई हिरन छिप के तो नहीं बैठा है ना। ये चीज होना चाहिए। सिर्फ आगे ही देखते रहोगे तो पुराना वाला सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पुराना वाला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम लोगों में जो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने तैयार किया, जैसे मेरा जो, हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी है मेनली, तो ये स्ट्रैटेजी ना पूरा का पूरा तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब की स्ट्रैटेजी है। जैसे रेलवे होता है, बैंकिंग होता है, एसएससी होता है, सीजीएल होता है, उस लेवल का कंपटीशन का स्ट्रैटेजी है। क्योंकि मैंने पहले उन लोगों को पढ़ाता था, इसलिए मुझे पता है कि वहां पे क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करने से जॉब क्रैक करते हैं। तुम लोग तो बहुत लकी हो, सीट तो इतना इतना सीट निकलता है और बहुत कम बच्चा अप्लाई करता है। उन लोग में 2 करोड़ बच्चा से रेलवे का फॉर्म भरा था, 2 लाख का वैकेंसी में 2 करोड़ लड़का अप्लाई किया। ठीक है, इतना बच्चा क्या है अप्लाई किया, सोचो 2 करोड़ स्टूडेंट, और तुम लोगों में कितना है, तो बहुत, मतलब पर सीट तुम्हारा कंपटीशन कम है, उन लोगों का पर सीट का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 10 गुना है तुम लोगों से। तो उन लोगों को ना बहुत ज्यादा हाई लेवल का मेंटल वर्क करना होता है, तभी जाके वो लोग एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी सारी वहां की, इसलिए वो सारी चीजों को मैं अप्लाई करता हूं। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टुडेस टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक है लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ हानि। हेडिंग दो, ये आवाज कर रहा ना, मैं कंसंट्रेट। तो अभी का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक क्या है, हम लोग बात करेंगे अब लाभ हानि के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट क्या होते हैं, इस पे हम लोग रिलेटेड क्लास को करेंगे। हम लोग इसी चैप्टर्स को ध्यान से रख के अभी हम लोग टॉपिक इसके ऊपर पढ़ने वाले। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट के ऊपर क्लास करने वाला है। तो देखो इस टॉपिक में क्या क्या खास बात होने वाला है, क्या क्या चीज जानने वाले हैं, हर एक चीज को एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे, जानेंगे। अब सवाल ये आता है कि सर क्या ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्रीवियस एग्जाम में आप देखोगे 2-3 सवाल इसमें से लगभग आया है, और ये परसेंटेज से मिलता जुलता टॉपिक इसलिए करेंगे। मतलब एग्जाम में सवाल नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज से मिलता जुलता टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले लाभ हानि समझने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर एग्जाम में ना भी आए ना तो तुम्हारा जीवन में बहुत काम आएगा। अगर एग्जाम में तुम्हारा नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, जीवन में बहुत काम आएगा, क्योंकि हर जगह तुम खरीद बिक्री करते हो। जीवन में पर दिन ऐसा होता है कि तुम कुछ ना कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो उसमें लॉस प्रॉफिट वर्ड आएगा, तो वहां पे तुम्हारा जीवन में तो काम आएगा ही आएगा, भले एग्जाम में ना आए। और एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा सर, ऐसा नहीं, एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लॉस एंड प्रॉफिट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। तो पहले कुछ टर्म को समझना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। जैसे पहला एक टर्म आता है आप लोग का इसमें, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसको और बोलते हैं लागत मूल्य, लागत मूल्य, लागत मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, सबका सब एक ही है।
लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एक ही होता है, एक ही चीज है, सबका सब एक ही मीनिंग है, एक ही का दाम, एक ही वर्ड, एक ही मतलब एक ही नाम का पर्यायवाची शब्द है। लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस एक ही होता है। अब सवाल ये आता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो देखो, कोई दुकानदार, तुम दुकानदार सोचो तब तुम समझ पाओगे, ठीक है। कोई वस्तु को जितना दाम में खरीदा जाता है, ठीक है, किसी वस्तु को जिस, ठीक है, मूल्य में क्या करते हैं हम लोग? खरीदते हैं। खरीदना मतलब बाई करते हैं ना, खरीदते हैं। तो जिस दाम पे किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक लेके स्टार्ट करता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से मैं समझ में आएगा। सपोज मैं गया था, तुम्हारा एक उदाहरण जीवन से लेता हूं मैं, ज्यादा बेहतर में। देखो मान लो मैं गया था दीघा घूमने गया था, ठीक है, बंगाल गया था, तो बंगाल में कोलकाता में मैंने देखा एक ऐसा रैकेट बेच रहा है, तो मैं वहां से खरीद लिया। कितना दाम में खरीदा? इसका दाम पड़ा वहां पे, मान लेता हूं मैं 200 रुपए पड़ा, तो इसका 200 रुपए में मैं इसको खरीदा। समझना, एक उदाहरण समझाता हूं। ये रैकेट एक है मच्छर मारने वाला, झारखंड में थोड़ा सा मेरा घर के आसपास थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको मैंने खरीदा 200 रुपए में खरीदा, ठीक है, 2 पीस खरीद के लाए। तो मेरा एक का दाम कितना हो गया? 200 रुपए। यानी इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? रैकेट का दाम कितना हो गया? क्रय मूल्य के 200 रुपए। यानी हम एक उदाहरण देके समझा रहे हैं आपको। यानी एक रैकेट हम खरीदे, ठीक है, एक रैकेट हम खरीदे हैं, ठीक है, रैकेट खरीदे हैं, ठीक है, और उस रैकेट का दाम कितना निकला मेरा? 200 रुपए। समझना, तब तुम इस चीज को समझ पाओगे। मतलब एक रैकेट पिंक कलर का, मैं पिंक कलर का बना देता, ठीक है। एक रैकेट हम खरीदे इस तरह से, और इसका दाम कितना हो गया? मैं रुपीस कितना निकला? 200 रुपया। 200 रुपये क्या निकला? कॉस्ट प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना निकला मेरा? 200 रुपये निकल गया पहला, ठीक है। अब हम खरीद के लाए, यहाँ पे हम तो कितना खरीदे थे? 2 पीस खरीदे थे। अब 2 पीस खरीदने के बाद यहाँ पर एक आदमी आया, बोला, ठीक है, विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या होता है पहले समझते हैं। विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस। ध्यान से देखिए, आपके लिए भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर है, देखो अब क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस किसको बोलेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस मतलब होता है जिस किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, ठीक है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है, किसी वस्तु वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है। ध्यान से देखना बाबू, तभी सवाल, अभी टॉपिक अगर शुरू से नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मतलब मेरा क्लास में ही खास बात है कि जब तक तुम शुरू से करोगे तुम्हारा दिमाग में घुस जाएगा, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, बीच में नहीं समझ में आएगा। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस सब के बारे में आइडिया होगा, लेकिन तुम मेरा पढ़ाया हुआ तरीका देख लो, तुमको दिमाग घूम जाएगा कि क्या सर बताते हैं। देखो, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पता किए, तो कॉस्ट प्राइस हो गया तुम्हारा 200 रुपया, और एक सेलिंग प्राइस मतलब जिस दाम पे बेच रहा है। जैसे मान लो हम यहाँ लेकर आए, ठीक है, यहाँ पे लेकर आने के बाद क्या हुआ कि मेरे घर के बगल में एक आंटी रहती है, उसका भी दुकान से हम सामान उमान खरीदते हैं। तो बोले कि सुनो ना अनूप, तुम जो सामान लाया ना हमको ही दे दो। मैं बोला नहीं आंटी, मैं नहीं दे सकता हूँ। बोले क्यों? तो देखिए हम उतना दूर से लेकर आए, भाड़ा लगा ही लगा। तो नहीं, तो आप हमको दे दो अनूप, हमको चाहिए, हमको भी, मेरा भी घर में मच्छर का प्रॉब्लम होता है, हमको दे दो। बोले अच्छा ठीक है, अगर आप लेना चाहते इतना इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो देखिए हम इसको 200 रुपए में खरीदे, और आपको जब हम बेचेंगे तो आपको दाम देना पड़ेगा कितना? आपको दाम देना पड़ेगा, आपको लग जाएगा 220 रुपए लग जाएगा। हम उसको क्या बोले? वो खुद बोली कि तुम हमको 250 रुपए में दे दो, हम 250 रुपए में ले लेंगे। अब बोले नहीं आंटी, उतना 250 देने की जरूरत है, आप एक काम करिए, मुझे ना आप 220 दे दीजिए, क्योंकि मुझे 200 रुपए तो लगा उसका, और 20 रुपए मेरा और ये भाड़ा उड़ा सामान लाने में लगा है, तो 20 रुपए उसका भी दे दीजिए, तो आप 220 में दे दीजिए। तो ठीक है, बोला ठीक है ले लीजिए। तो 200 रुपए सामान को हम 220 रुपए में हम बेचे। तो ये वाला एक दुकानदार के हिसाब से अगर सोचो, तो दुकानदार का लाभ हुआ या हानि हुआ? दुकानदार का क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? दुकानदार का लाभ हुआ। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ टर्म क्या है? लाभ और हानि। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से रिलेटेड टर्म क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि। तो लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब मेरा एसपी यानी सेलिंग प्राइस का मान अगर कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा। ये वाला मेरा क्या है? इसको सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। यानी विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से मेरा ज्यादा हो तो मेरा होता है लाभ, और अगर क्रय मूल्य का मान सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो जाए तो मेरा हो जाएगा हानि। जैसे मान लो आंटी बोली अरे अनु बहुत पसंद आ गया तुम्हारा वाला, सुनो ना तुम 200 रुपए में लेकर आए, तुम जो खरीदा खरीदा, हमको उतना मतलब नहीं है, तो हमको, मेरे पास 150 रुपया, तुम 150 रुपये हमको दे दो। तुमको भी लिए तुम बहुत कुछ कर देते, तो हम बोले ठीक है आंटी 150 रुपये में दे दीजिए। तो 150 रुपये अगर हम इस वस्तु को हम 200 रुपये में खरीदते हैं, और अगर दो अमाउंट में भेजा जा रहा, एक ठो बोला 220 रुपये में और एक ठो बोला 150 रुपये में, तो दो अमाउंट में अगर हम लोग वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, तो एक में मेरा हो रहा लाभ और एक में क्या हो रहा लॉस। एक में प्रॉफिट और एक में क्या हुआ लॉस। वाई? क्योंकि मेरा कॉस्ट प्राइस से एक अधिक में बेच रहे हैं और एक को कम में बेच रहे हैं। तुम खुद सोच के देखो, अभी हम बोले भी थे कि 2 बैडमिंटन कर रहे हैं, 200 रुपए में करके 2 तो खरीदे हैं,
तो एक को हम 220 में बेचे तो प्रॉफिट हुआ, अगर 150 में बेच देते तो मेरा क्या होता, लॉस होता। यानी मेरा क्या होता, लॉस। और प्रॉफिट क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना में बेच रहे हो। अगर क्रय मूल्य से तुम ज्यादा दाम में बेचे किसी वस्तु को, क्रय मूल्य से ज्यादा दाम में बेचे, क्रय मूल्य से ज्यादा दाम में बेचे आप, क्रय मूल्य से अगर ज्यादा दाम में आप बेचते हो किसी वस्तु को, तो आपको क्या होता है, तब आपको होता है क्या, आपको होता है प्रॉफिट। ठीक है, और क्रय मूल्य से अगर कम दाम में बेच दिए तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य से कम दाम में बेच दिए प्रॉफिट, क्रय मूल्य से ज्यादा दाम में बेच दिए लॉस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी व्यक्ति का मूल मूल जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल अमाउंट या मूल अमाउंट क्या है। देखो, जो व्यक्ति का जो फिक्स अमाउंट होता है ना, जो मूल अमाउंट होता है ना, उसको कॉस्ट प्राइस को माना जाता है। क्योंकि जो तुम दाम में खरीद के लाए वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन बेचने वाला दाम जो है बदल सकता है। बोलो कैसे सर, कैसे बेचने वाला दाम बदलेगा? अरे बेवकूफ, तुम सोच के देख, तुम 200 रुपए में खरीदा था, वो तो फिक्स है 200, वो तो तुम बदल नहीं सकता एक बार जो तुम खरीद लिया। लेकिन बेचने वाला तुम कभी 180 में बेच सकता है, कभी 200 बेच सकता है, कभी 240 बेच सकता है, कभी 600, कभी 800 तक बेच सकता है। वो तुम्हारे ऊपर है, मार्केट का डिमांड के ऊपर है। यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और तुम्हारा तुम्हारा लॉस एंड प्रॉफिट जो तुम्हारा क्या बोलता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होता है। अभी हम 220 में बेचे, कभी 150 में बेच दिए। तो अब एक बात समझना है कि अगर हमको पूछे कोई कि सर हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ लॉस, निकालना है कि लॉस परसेंट कितना हुआ, या फिर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगर निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? लॉस का परसेंटेज और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, तो हम बोले क्या कि दोनों में फिक्स अमाउंट कौन है, कॉस्ट प्राइस फिक्स है, तो दोनों का बट्टा में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा। इसका बट्टा में किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस के साथ। और अगर लॉस निकाल रहे तो ऊपर में लॉस लिखोगे, और प्रॉफिट निकाल रहे तो प्रॉफिट लिखोगे, गुना 100 कर दोगे। ध्यान समझ में आया कि अगर किसी वस्तु को तुमको लॉस निकालने बोला जाए और प्रॉफिट निकालना बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे इस केस में देखो, हम बोले कि एक वस्तु को हम 200 में खरीदे और 220 में बेचे। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, मेरा हुआ लाभ। ठीक है, मेरा क्या हुआ इस कंडीशंस में, मेरा क्या हुआ, मेरा हुआ लाभ हुआ, लाभ। तो लाभ कितना हुआ मेरा, तो 220 में बेच रहे हैं सर आप, 220 में सर आप बेच रहे हैं और 200 रुपए में खरीदे थे, तो घटा दो, यानी 20 रुपए का लाभ हुआ। तो क्या 20 रुपए मतलब क्या मेरा 20% लाभ हो गया? नहीं, 20 रुपए का मतलब सिर्फ मेरा 20 रुपए का लाभ हुआ है, परसेंटेज का नहीं। और लाभ प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या बताता है, प्रतिशत बताता है कि जो तुम लाभ कर रहे हो 100 के अमाउंट में कितना हो रहा है। तो 20 रुपए का लाभ किया कब, जब तुम 200 रुपया पूंजी लगाया था, है ना, 200 का पूंजी लगाया था, 100 का अगर पूंजी लगता तो कितना का लाभ होता, 200 का पूंजी में 20 रुपए का लाभ, तो 100 में आधा हो जाता, यानी 10%। और अगर तुम बाय फॉर्मूला भी बनाना चाहोगे तो तुम्हारा कैसे निकलेगा भाई, तो प्रॉफिट का वैल्यू है 20 बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मान कितना, 200, 200 को नीचे में लिख दिया, गुना तुम कर दो 100, 100 से काटोगे इसको 2 बार में कितना आएगा तुम्हारा, 10 आएगा। तो इस हिसाब से भी तुम सोच सकते हो कि कितना आ रहा, 10। और ऐसे भी जो परसेंटेज चैप्टर हम लोग इससे पहले पढ़ाए, यूट्यूब में भी लोड कर दिया वीडियो, तो वहां पर तुम देखोगे तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 से तुलना करो। तो तुम ऐसे सोचो ना, 200 रुपए का पूंजी में तुमको लाभ हुआ था 20 रुपया, तो 100 रुपए का पूंजी में लाभ कितना होगा, तो 200 में अगर 20 रुपया हो रहा है तो 100 रुपए में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 रुपया होगा, यानी 10% का लाभ। 100 से तुलना करना ही परसेंटेज कहलाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आता है कि सर फॉर्मूला में यहां पे कॉस्ट प्राइस क्यों लिखा रहा, कॉस्ट प्राइस क्यों, सेलिंग प्राइस भी तो लिख सकते हैं ना। तो जैसा जो तुम खरीद के ला रहे हो फिक्स हो गया, सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। इसलिए जो प्रॉफिट होता है ना तुम्हारा पूंजी के ऊपर, मूल अमाउंट के ऊपर लगता है। तुम जो अमाउंट लगा रहे हो उस पर ना प्रॉफिट देखोगे, लॉस देखोगे। तुम जो बेच रहे हो उससे कैसे देख सकते हो, वो तो तुम्हारा है ही नहीं कुछ। तुम्हारा मूल क्या है, तुम्हारा मूल है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। इसीलिए हमेशा बट्टा में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के बेस पे हम लोग निकालते हैं लॉस, कॉस्ट प्राइस के बेस पे निकालते हैं प्रॉफिट। इसीलिए कॉस्ट प्राइस को नीचे और लॉस और प्रॉफिट निकालना हो तो ये सारी चीजें ऐसा होता है। तो मोटा मोटी हम लोग इस क्लास के डिस्कशन में अभी तक क्या सीखे, हम लोग सीखे कि कोई सामान को जब लेन देन होता है, कहीं सामान किसी को लेना और देना होता है, तो इस समय होता है क्या, कुछ लॉस होता है, कुछ प्रॉफिट होता है। खरीद बिक्री, जब भी तुमको लॉस प्रॉफिट समझो तो समझो कि सामान का खरीद हो रहा है, बिक्री हो रहा है, एक जन ले रहा है, एक जगह दे रहा है। जब तक लेन देन नहीं होगा तब तक तुम्हारा लॉस प्रॉफिट नहीं समझ में आएगा, तब तक लॉस प्रॉफिट का सवाल ही नहीं होता है। तो एक जैसा हम उदाहरण के तौर पे दिए कि मान लो हम गए कहीं पर और एक हम रैकेट खरीदे, एक इस तरह से रैकेट खरीदे जिसका प्राइस लिया मेरे से 200 रुपया, दुकानदार मेरे से कितना लिया, 200 रुपया, लेकिन मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया, एज ए ऑनर मेरा क्रय मूल्य, इसका दाम 200 रुपया हो गया, हम 200 में इसको खरीदे, यानी मेरा क्रय मूल्य 200 रुपया हुआ। ठीक है, अब ध्यान समझना, ध्यान समझना। अब हम इसको घर लेकर आए, हम इस तरह 2 पीस खरीदे थे, 2 पीस खरीदे थे, घर लेकर आए। घर में लाने के बाद बगल में एक आंटी थी, बोली कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये वाला दे दो। तो मैं बोला आंटी देखिए तुम 250 रुपए ले लो, तुम 200 रुपए नहीं, तुम 250 ले लो। तो मैं बोला नहीं आंटी, एक काम करिए, इसमें तो भाड़ा उड़ा भी लगा, आप 220 रुपए दे दीजिए। तो मैं उनसे 20 रुपए बढ़ा के ले ली, क्योंकि मेरा भी चार्जेस लगा, भाड़ा लगा, लाने में, केयरिंग, सब चीज सामान उमान होता है।
तो मेरा 20 रुपए उनसे ले लिया एक्स्ट्रा, तो 20 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा लिया क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट हो गया। 14 रुपए मैंने कमाया 20 रुपए उनसे। तो 200 का सामान अगर 220 में बेचे, मेरा प्रॉफिट हुआ। अब सवाल यह आता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मेरा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, फॉर्मूला क्या बोलता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करके हम निकाल सकते हैं। और मैथमेटिक्स का टर्म में भी सोच सकते हो क्या, तो अगर 200 रुपए में मेरा 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए में कितना का लाभ होगा, तो 100 रुपए में मेरा 10% का लाभ होगा। इस हिसाब से बना सकते। इस द बेसिक कंसेप्ट यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर एक सामान मान लो, अगर हम तुमसे पूछे इसी में कि बताओ बाबू, एक और को हम कितना बेच रहे थे, एक ठो को 200 में खरीदे थे और एक ठो को 220 में बेचे थे, और दूसरा पीस को कितना बेच रहे थे, 150 में। तो इसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। अब अगर तुमसे पूछे कि बताओ लॉस प्रतिशत कितना है, तुमसे अगर पूछ दे हम लॉस परसेंट कितना है, तो क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगा, लॉस परसेंट का मान निकालो। अगर 200 का सामान को अगर हम लोग 150 में बेचे तो लॉस हुआ, लॉस प्रतिशत कितना होगा, तो अब तुम निकालो लॉस बराबर भाई हानि कितना हो गया, देखते हैं। तो 200 का सामान था, हम 150 में बेचे, यानी 50 रुपए का मेरा हानि हुआ, यानी हानि यानी लॉस कितना हुआ मेरा, 50 रुपए का हानि हुआ। तो अगर हानि मेरा 50 रुपए का हो गया, तो परसेंटेज हानि कितना हुआ भाई, परसेंटेज लॉस कितना हुआ, तो 50 बटा कॉस्ट प्राइस 200 था, गुना 100 कर दो। अब इसको काटो, 4 बार में कटे, 4 से काटो 25 बार में, यानी 25% का तुम्हारा क्या हुआ हानि। कितना परसेंट का हानि हुआ, 25% का हानि हुआ। तो इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो परसेंटेज लॉस और परसेंटेज हानि निकालने का तरीका सिंपल ऐसा, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक दो सवाल देते हैं, तुम लोग बना के दिखाओ। ठीक है, देखते तुम लोग कितना सीखा इस चीज को, कितना समझ पाए। लिखो लिखो, अब सवाल देते हैं, एक दो बनाओ। देखो क्वेश्चन लिखो, देखो सवाल बोल रहा है, देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बनाओगे ना तभी समझ में आएगा सब चीज। ठीक है, तभी दिमाग घुसेगा। लिखो किसी वस्तु, लिखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य, लिखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है, 400 रुपए है। ठीक है, यदि यदि इसे, देखो यदि इसे 480 रुपए में बेचा जाए, 480 रुपए में, 480 रुपए में बेचा जाए, बेचा जाए बेचा जाए तो प्रतिशत लॉस और परसेंटेज, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो हानि या लाभ जो भी होगा तुम सोचो, अरे क्या आएगा वो बताना, तुम हानि बताओ, परसेंटेज लाभ या हानि बताओ कितना होगा, आपको ये बताना है। जल्दी से बनाओ, कितना आएगा इसका आंसर। परसेंटेज लाभ या हानि बताओ, जल्दी इसका आंसर बताओ तो कितना आएगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि बताओ, कितना का लाभ या हानि होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, आपने सिंपल मैथ दिया है, बहुत सिंपल। कैसे सिंपल है भाई, देखो आपने बताया कि 400 रुपए दाम है और 480 में बेच रहा है। ठीक है, 400 दाम है, 480 में बेचा, तो पहले लाभ हुआ या हानि हुआ, उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। सिंपल बात है, क्या हो, लाभ हो, क्योंकि ज्यादा दाम लाभ निकालना है। तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बटा कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है मेरा, 400 है, यानी बटा में 400 बैठा दो, गुना कितना कर दो, 100 कर दो, इसको काटो, है ना, 2 शून्य कटे, 4 से काटो, 4 20 100, यानी आंसर कितना आ गया तुम्हारा 20%। किसका किसका 20% आया है ना, किसका किसका 20% आया, सबका आंसर सही है, आया 20% काटने से, है ना। कुछ बच्चा लोग यहाँ पे 480 कर देगा, 480 नहीं होगा, कि देखो तुम्हारा क्रय मूल्य का नहीं पूछा, तुमको पूछा लाभ प्रतिशत, लाभ जो निकलेगा उसका तुमको परसेंट निकालना होगा। ठीक है, जो समझना बाबू, ठीक है। अच्छा, कितना बच्चा इसको आंसर नहीं आया 20%, ठीक है, जिसका नहीं आया वो आंसर सिर्फ बोलो कि सर मेरा नहीं आया। ठीक है, हम उसको अलग से समझाएंगे। तुम जो यहाँ पर कुछ बच्चा लोग गलती क्या किया होगा, यहाँ पे 480 बैठा दिया होगा, 480 नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलना है, यहाँ क्या लिखा हुआ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बोलता प्रॉफिट लिखिए, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तुम लिखोगे ना, पी बराबर लिखोगे ना, तो पी का मान कितना निकला, 80, यानी 80 बैठाओगे ना, है ना, क्या बैठाओगे यहाँ पे, 80 बैठाना होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक सवाल लिखो,
देखो, एक दुकानदार 700 रुपए में अंगूर खरीदकर 840 में बेच देता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। लिखो, एक दुकानदार 700 रुपए में अंगूर खरीदकर, अंगूर वस्तु जो लिखना लिखो, कितना बेच देता है? 700 रुपए में अंगूर खरीदकर कितना में बेच देता है? 840 में बेच देता है। यानी 700 में खरीदा और 840 में बेचा। कितना में खरीदा? 700 में खरीदा और 840 में बेचा। सवाल वही है, सवाल वही रहेगा, सवाल नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, ठीक है, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए अच्छा से हर एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। कितना में खरीदा? 700 में बेचा, कितना? 840 में बेचा, ठीक है। सवाल 40 बेचने वाला मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना हो गया? वो हो गया 840। अब बताओ, लाभ है ना लॉस है? इस कंडीशन में मेरा लॉस हो रहा है ना लाभ हो रहा है? तो इस कंडीशन में मेरा क्या हो रहा है भाई? लाभ हो रहा है, इसमें भी लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर कितना हो गया? तो लाभ बराबर घटाओ, 840 में से घटाओ कितना? 700 घटा दो, बराबर कितना निकला? 140 निकला, यानी 140 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब तुमको क्या निकालना है? लाभ तुम निकाल लिए, अब तुमको क्या निकालना है? अब तुमको निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ मतलब प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, ये ना होता है। तो प्रॉफिट कितना है मेरा? 140 का है। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है? 700 है। गुना कितना करोगे? 100 से करना होगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो 100 काटो, दो शून्य से दो शून्य कट जाएगा, 7 से काटो, 7 दूना 14 होता है, जीरो। और इसमें भी कितना हो गया? 20% का लाभ हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब क्लियर हुआ यहाँ पे? अभी भी किसी बच्चा को डाउट है, संदेह है, आशंका है? रुक जाओ, थोड़ा सा कैमरा को साफ करना होगा। तो कैमरा साफ कर देते, रुको। ठीक है, तो बड़ा सिंपल वे में हम लोग समझे इस बात को, है ना? बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग इस बात को बनाए। नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं? यहां तक ऑल क्लियर? चलो, तुम लोगों ने सिग्नल दे दिया कि सर मेरा क्लियर हो गया, ऑल क्लियर का सिग्नल दे दिए। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब एक सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है, अब एक सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, इसी पर बेस करके लिखो, लिखो, लिखो। किसी वस्तु को, ठीक है, लिखो, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को लिखो, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, हेलो, हाँ, मिस्टेक हो गया। हाँ, अच्छा ठीक है, तुम व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करो, हम देखते हैं। एक मैसेज करोगे? किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर, ठीक है, 400 रुपए में खरीद कर 360 रुपए में बेचा गया, 360 रुपए में बेचा गया, बेचा गया, बेचा गया, बेचा गया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि परसेंट पूछ रहा है, हानि प्रतिशत बताओ। देखो, लाभ बताने या हानि परसेंट, तो पहले ही बताओ लाभ हुआ ना हानि हुआ। अगर कोई सामान को हम 400 रुपए में खरीदेंगे, 360 में बेचेंगे, तो लाभ होगा ना हानि होगा? क्या होगा मेरा? हानि होगा, ठीक है, हानि हो जाएगा। तो पहले हानि निकालो और इसको चेंज करके हमको तुरंत बता के बताओ कि सर मेरा इतना आंसर आया। ये वाला गलत मत करना अब, ठीक है। कितना आंसर आएगा इसको बनाओ, एक बार में बनाओ।
हो गया यहाँ पे। देखो तो इसमें कैसे निकालेंगे, बहुत बच्चा लोग निकाल लिया होगा। तो पहले क्या निकाला तुम्हारा हानि, तो हानि कितना हुआ भाई, हानि हो गया मेरा 400 में खरीदे थे और 360 में बेचे ना, तो 360 घटा दो बराबर 40 रुपए का हानि हुआ मेरा, 40 रुपए का हानि हुआ। अब क्या निकालना है, हानि परसेंट। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये ना करेंगे। तो लॉस कितना हो गया मेरा, तो लॉस का अमाउंट कितना 40 है, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 400 है, ठीक है। 100 से गुना कर दो, 2 जीरो काटो, कितना बार में कटे, 10 बार में कटेगा 4 दे, यानी 10% का हानि। जिसका 10% का आया सबका आंसर सही है। अब हम लोग आते हैं इसी का पार्ट 2, यानी तुम लोग पहला पार्ट समझ गए कि लॉस प्रतिशत या हानि परसेंट कैसा होता है, कैसे निकालते हैं, समझ गया, ठीक है। अब एक सवाल देते हैं, ठीक है। इस सवाल को बनाओ, जो बच्चा इस क्वेश्चन को बनाए समझो उसका मैथ ठीक ठाक है। लिखो, किसी वस्तु को, सवाल लिखो, क्वेश्चन, किसी वस्तु किसी वस्तु को, ठीक है, लिखो, किसी वस्तु को इस सवाल को ना ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको कुछ और तरीके से लिख के बनाते हैं। इस क्वेश्चन को ना ऐसे सोच देंगे ना तो तुम लोग थोड़ा सा फंस जाएगा। विक्रय मूल्य पर अगर बनाएंगे तो तुम लोग फंस जाएगा। अच्छा पहले लिखो, किसी वस्तु को, लिखो 360 रुपए में बेचने पर 10% 10% का हानि हानि होता है तो क्रय मूल्य कितना है। एक सवाल हो गया, ठीक है। एक नंबर और क्रय मूल्य कितना है, सवाल नंबर 2, ठीक है। कितना रुपए में बेचने से 20% का लाभ, कितना रुपए में बेचने से 20% का लाभ होगा। हम्म हम्म क्लास चल रहा। हम्म मैसेज तो क्या ग्रुप में सोया क्या।